हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। 24 जुलाई यानी कि कल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 2 का। तो इस टेस्ट के दौरान आईसीबीएम इंटरसेप्शन को सिमुलेट किया गया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी सीरीज की मिसाइल जो कि मिमिक कर रही थी बैलिस्टिक मिसाइल को, उसे इंटरसेप्ट किया गया है फेज 2 के एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल इंटरसेप्टर से, जो कि इस केस में AD-1 मिसाइल थी। तो इस टेस्ट के दौरान जो टारगेट मिसाइल है उसे पहले लॉन्च किया गया एक दूसरे लॉन्च पैड से, और उसके बाद इस मिसाइल को डिफरेंट ट्रैकिंग रडार्स द्वारा ट्रैक किया गया, जो कि सरफेस पर भी थे, शिप पर भी थे। उन्हीं के गाइडेंस में मिशन कंट्रोल कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन पर यह मिसाइल लॉन्च हुई और अल्टीमेटली इसके द्वारा टारगेट को इंटरसेप्ट किया गया। तो ये जो इंटरसेप्शन हुआ है इसमें कई चीज़ें प्रूव हुई हैं। मिसाइल की कैपेबिलिटी तो प्रूव हुई है, साथ ही साथ यहाँ पर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी प्रूव हुई है, जिसके अंतर्गत डिफरेंट सेंसर से आ रही इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके टारगेट को ट्रैक भी किया गया, मिसाइल को लॉन्च भी किया गया, उसे गाइड भी किया गया। तो ये नेटवर्क की लो लेटेंसी कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी को प्रूव करता है, जो कि इस टाइप के इंटरसेप्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ही दिनों पहले जब हमने ब्रह्मोस को डिस्कस किया था तो C4 ISR कैपेबिलिटी को डिस्कस किया था, और हमने बताया था कि कैसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर फ्यूचर है और इसके बिना इन मिसाइल सिस्टम्स की जो कैपेबिलिटी है ये पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं करी जा सकती। और यहाँ पर यही प्रूफ किया गया है, जहाँ पर डिफरेंट सेंसर्स मिलकर सिंक्रोनाइज्ड वे में काम करते हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए। तो ये जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है उसका सेकेंड फेज है। फर्स्ट फेज में हमारे द्वारा 2 मिसाइल सिस्टम बनाए गए, जिसमें पहला था एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, दूसरा था पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये एक्सो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड में मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी कि करीबन 50 से 80 किलोमीटर की हाइट पर। वहीं पर जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये एंडो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड में टारगेट को या फिर किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है, यानी कि करीबन 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। तो जो हमारा फेज 1 है उसके अंतर्गत करीबन 3000 किलोमीटर की क्लास वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है, जो कि मैक 5 की स्पीड से ट्रैवल कर रही होंगी। तो फेज 1 में मीडियम से इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। तो एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें आपको मल्टीपल डेटा कलेक्ट करना है मिसाइल को ट्रैक करने के लिए, जिसके अंतर्गत मल्टीपल रडार्स एक पर्टिकुलर टारगेट को ट्रैक कर रहे होंगे। यहाँ पर सैटेलाइट से भी टारगेट को ट्रैक किया जा रहा होगा। फिर उसको कंपाइल करके जो मेन मिशन कंट्रोल कंप्यूटर है वो इंटरसेप्शन ट्रैजेक्टरी को तैयार करेगा, जिसके बाद जो इंटरसेप्टर्स हैं ये लॉन्च होंगे और उसको इंटरसेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर नेटवर्किंग कैपेबिलिटी बहुत फास्ट चाहिए, क्योंकि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ये हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करती हैं। साथ ही साथ आपको लॉन्ग रेंज सेंसर्स भी चाहिए। तो हमारे द्वारा जो मेन लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार इस्तेमाल किया जाता है ये स्वॉर्डफिश रडार है, जिसे डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है, पर ये इजरायली ग्रीन पाइन रडार पर बेस्ड है और इसकी मैक्सिमम रेंज 600 से 800 किलोमीटर की बताई जाती है। ये एक AESA रडार है और ये छोटे से छोटे आर्चेस वाले टारगेट्स को भी ट्रैक कर सकता है। बाकी शिप बेस्ड ट्रैकिंग रडार की बात करें तो हमारे द्वारा INS अन्वेष को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक मिसाइल रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन वेसल है, जिसमें LRDE का लॉन्ग रेंज मल्टी फंक्शनल रडार लगा हुआ है, जो कि एस बैंड फ्रिक्वेंसी में काम करता है और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है। तो इस वेसल के साथ इंडियन नेवी ने इंडिया का पहला सी बेस्ड इंटरसेप्टर का मिसाइल ट्रायल किया था। वहाँ पर एडवांस्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर जो फेज 2 में AD-1 मिसाइल बनाई जा रही है ये एक्सो एटमॉस्फेरिक और एंडो एटमॉस्फेरिक दोनों इंटरसेप्शन परफॉर्म कर सकती है, लेकिन यहाँ पर लो एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन ही किए जा सकते हैं। तो ये एक 2 स्टेज के मिसाइल है, सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज़ करती है और 2022 में ही इसका पहला टेस्ट हुआ था। और उसके बाद ये अब अगला टेस्ट है, जिसमें प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन को सिमुलेट किया गया है और सक्सेसफुली इस मिसाइल ने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है, जिसके लिए प्रॉपर डेटा जो है ये डिफरेंट टेलीमेट्री स्टेशंस को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। तो इस फेज़ में एक और मिसाइल बनाई जानी है, जो कि AD-2 के नाम से होगी, और इसके जो ट्रायल्स हैं ये इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होने का अनुमान है। तो ये इससे भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेगी। तो मोस्ट लाइकली ये एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन को परफॉर्म करेगी, जो कि लो से हाई तक होंगे, यानी कि करीबन 5000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होगी।
वहीं पर जो 81 है, इसके लिए ये कहा जाता है कि ये 1500 से 3000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। तो ये जो कैपेबिलिटी हम डेवलप कर रहे हैं, इसको डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसा कि हमने बताया, आपको प्रॉपर C4ISR कैपेबिलिटी चाहिए, जिसको अचीव ही करना बहुत मुश्किल होता है। आपको मल्टीपल सेंसर से आ रहे डेटास को चाहिए सैटेलाइट्स हों, चाहिए लॉन्ग रेंज रडार्स हों, EO सेंसर्स हैं, शिप बेस्ड रडार्स हैं, सबकी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके प्रॉपर ट्रैकिंग डेटा मिलता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर लगती है एक इंटरसेप्टिंग ट्रैजेक्टरी को बनाने में, जिसके लिए मिशन कंट्रोल कंप्यूटर कमांड देता है। तो जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये मैक्सिमम इंडिजिनस है और इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली हमें अमेरिका को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इंडिया द्वारा शुरुआत में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर इजराइल से एरो एयर डिफेंस सिस्टम्स लिए जाने थे, जिसके लिए हमारे द्वारा शुरुआत में इजरायली ग्रीन पाइन रडार्स को भी ले लिया गया था और इजराइल पूरी तरीके से तैयार था इन सिस्टम्स को इंडिया को प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन उस समय अमेरिका ने आकर यहाँ पर वेटो किया और इजराइल को रोका इन सिस्टम्स को इंडिया को देने से। तो उनका यहाँ पर तर्क ये था कि उस समय इंडिया MTCR का मेंबर नहीं था और इस मिसाइल की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर को क्रॉस करती है। इवन पॉसिबिलिटी यहाँ भी एग्जिस्ट करती थी कि ये 500 किलोग्राम से ज़्यादा का वॉरहेड कैरी करती हो। तो MTCR के नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करते हुए US द्वारा इस सेल को डिनाई किया गया। जबकि यहाँ पर पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है कि उस टाइम US पाकिस्तान के ज़्यादा क्लोज था, तो वो चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते थे। और क्योंकि हमें ये सिस्टम नहीं मिले और इसलिए हमें इन पर खुद ही काम करना पड़ा और उसी का नतीजा है कि ये जो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमें सक्सेस भी मिल रही है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी हमें लंबा जाना है। अगर हमें प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी चाहिए तो ट्रू सेंस में हमें नेटवर्किंग कैपेबिलिटी को अचीव करना होगा और ये इस लेवल तक होनी चाहिए कि अगर एक फाइटर प्लेटफॉर्म भी फ्लाई कर रहा है और उसके सेंसर्स भी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स को देख पा रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन को भी ये सिस्टम्स यूज़ कर सकें ट्रैकिंग के लिए। और वो तभी पॉसिबल है अगर आप पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हैं या फिर जो मशीन्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट नंबर में इंडिजिनस कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया गया है। और अगर इस चीज़ को आपको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते हुए देखना है तो आप US के ABM प्रोग्राम को देख सकते हैं, जहाँ पर उनके वॉरशिप्स, फाइटर प्लेटफॉर्म्स, सैटेलाइट्स, सरफेस रडार्स, सेंसर्स सब आपस में कनेक्टेड हैं और कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो वहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमने अचीव भी किए हैं। यहाँ तक कि हमने एक सैटेलाइट भी एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट करी है। पर C4ISR कैपेबिलिटी पैरामाउंट है और उसके लिए थोड़ा लंबा हमें जाना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।